प्रवीण कुमार जी कोटा से। राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, क्या कोई ऐसा उपाय है कि मैं आपसे पहले निकुंज में पहुंच जाऊं आपके स्वागत की तैयारी के लिए? किसका प्रश्न है? अब ये तो यार श्री जी कर सकते हैं, श्री जी कर। वैसे अगर ऐसा होता तो सैकड़ों तैयार हैं कि हम आपसे पहले जाए, हम कभी ये ना सुने कि आप चले गए। इससे अच्छा है हम पहले चले जाएं। ऐसे मान लो आप तो गृहस्थी में रह रहे हैं, हमारे विरक्त बच्चों से पूछा जाए तो सब हाथ उठा देंगे कि हम पहले जाना चाहते हैं। हम कभी ये सुनना नहीं चाहते कि हमारे गुरुजी पधार गए, हम तो ये देखना चाहते हैं कि हम पहले पधार गए और गुरुजी का वहां स्वागत करे। तो सब ऐसा चाहते हैं, लेकिन भैया नर सोची नहीं होत है, हरि सोची तत्काल। बलि चाहा आकाश को, प्रभु भेज दिल पाताल। रसातल का राज्य दे दिया। तो हमारे तुम्हारी सोच से नहीं होगा, सोच वही होगी जो श्री जी की होगी। महाराज जी, हम आपको यही स्वरूप में देखना चाहते हैं। वहां भी सहचरी भी हो तो ऐसे ही हो। आपका स्वभाव भी यही हो जैसे हमसे हंसते खेलते हैं। नहीं, ये तो पांच भौतिक स्वरूप ये इसी देश का है, ये उस देश में प्रवेश नहीं पाता। हमें तो लगता है सहचरी भी ऐसी ही हो। महाराज जी, मतलब आप अगर आशीर्वाद दे देंगे, श्री जी की कृपा हो जाएगी तो शायद हो जाए। हम तो सबको आशीर्वाद दे दे, आज झंझटें खत्म हो ना। हमको क्या चिंता है कि जितने शरणागत हैं, हमारा शरीर पूरा होने के बाद ये कैसे रहेंगे, इनकी कैसे खान पान की व्यवस्था अलग चीज होती है। एक प्यार, एक दुलार, एक वातावरण, एक तो वो जो कि हमारे गुरु जी हैं, हमारी बात है, कोई बात आई तो हमसे समस्या का समाधान है, एक प्यार है, ये सब अनाथ हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। लेकिन अपना कोई बस थोड़ी है, अपना कोई बस नहीं। हमारे बस की बात तो है, लेकिन कितने दिन जीना है। अभी कहो भगवान 10वीं वर्ष जिला दें, तो कहो 10 मिनट में पूरा हो जाए। अब इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, कितने स्वस्थ हमारे सामने चले गए और बीमार हम बैठे हुए। तो ये भी खेल है कि जरूरी नहीं है कि हम पहले जाएं, कौन कहां कब निपट जाए, ये खेल नहीं जाना जा सकता। ये बड़ा विचित्र खेल भगवान का है। प्रतिमा पांडे जी। राधे राधे। महाराज जी, निंदा क्या है? दूसरे के दोषों का दर्शन करके वर्णन करना, दूसरों के दोष देख करके उनका वर्णन करना। केवल दूसरों के दोष दर्शन कर लिया, कुछ बोले नहीं, उसे परदोष दर्शन कहते हैं। और जब उनका वर्णन कर देते हैं तो निंदा हो जाती है। निंदा, कथन और श्रवण दोनों महापाप हैं। पर निंदा के किएते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, के सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। बहुत जन्मों के पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं जब कोई संत भक्तों की निंदा करता है। और जब दूसरों की निंदा करता है तो पाप की पोटरी लेकर नरक जाता है, कोई लाभ तो मिलता नहीं। इसलिए दूसरों के दोष दर्शन करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की निंदा सुनना, साधक को इनका त्याग कर देना चाहिए। गुरुजी, अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया और मैंने वो बात 4 लोगों से कही कि इसने मेरे से बुरा किया, तो ये निंदा में आएगा या नहीं आएगा? अपनी पीड़ा कहना एक अलग बात हो जाती है कि मैं पीड़ित हूं इनके द्वारा। अब भगवान इनका स्वभाव ऐसे बनाए हैं या इनका क्या लीला है, पर इनके द्वारा उनके दोष वर्णन नहीं किए, पर हम अपनी पीड़ा कह दी, वो एक अलग बात हो गई। और किसी के दोषों का वर्णन करना, वो एक अलग बात हो गई। तो ये ध्यान रखना है कि हम दोषों, वैसे अपने को भी भगवान ने बुद्धि दी है, पहली ही हरकत में हमको बचा लेना चाहिए अपने को। जैसे हम जानते हैं कि ये आदमी, अगर हम बातचीत करेंगे तो ये प्रतिकूल व्यवहार करेगा, तो हमको तुरंत उससे दूर हो जाना चाहिए, जिससे हमें ना निंदा करनी पड़े और ना विरोध करना पड़े। यदि वो अपना कोई परिवार का जन है, कोई निजी संबंधी है, तो हमको उदासीन होना चाहिए। उदासीन मतलब होता है न शत्रुता न मित्रता। अगर वो हमसे बात कर रहा है तो उत्तर दे दिया, नहीं बात कर रहा तो हम नहीं बोल रहे हैं। पूर्व में किया वो सब क्षमा करके, उसे क्षमा बहुत बड़ा अस्त्र है। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। यदि आप क्षमा कर दोगी
तो सांप से भी बढ़कर उसको दंड मिलेगा, क्योंकि उसने जो कर्म किया है उसका तो उसे दंड मिलेगा ही। और आप क्षमा कर देंगे तो आप महान हो जाएंगी, आपका हृदय शीतल हो जाएगा, आपके ऊपर भगवान की कृपा रहेगी, क्योंकि भगवान क्षमा को ज्यादा महत्व देते हैं, क्रोध या दंड को नहीं। भगवान ने कहा द्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणयोच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा समः क्षमे। क्षमा को भगवान ने बहुत, जो सुख दुख में समान भाव रखकर क्षमा करता है, दूसरे को क्षमा कर दो। तो तुम क्षमा करोगे उसका सुधार भगवान कर लेंगे। और जहां ऐसा कुछ लगे कि अब आपके जीवन और आपके, तो फिर कानून व्यवस्था है, फिर कानून व्यवस्था का। संदीप सोमनाथ लड्डा जी महाराज कोटि कोटि। श्री हरिवंश महाराज जी रामचरितमानस जी में रामचंद्र जी के रंग का वर्णन नील सरोरहूं श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहूं सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। महाराज जी और कई जगह पर घनश्याम तथा नील वर्ण आया, इस तरह कृष्ण ठाकुर जी का रंग का वर्णन। देखो ठाकुर जी के जो श्रीअंग का श्याम घन है वो प्रकृति में है ही नहीं, केवल उदाहरण मात्र दिया गया है। प्रभु अनुपम है, अनुपम माने उपमा रहित। जैसे केकी कंठाभ नीलम भगवान श्री राम के लिए आता है, कैसे बोले केकी कंठाभ, केकी कहते मोर, मोर के कंठ में जो नीलिमा होते ना, बोले ऐसे, बोले कैसे, बोले घनश्याम घन मेघ जैसे, नवनीरद घनश्याम, नवनीरद नवीन मेघ एकदम प्रकट हुआ बरसने को जैसे, वो श्याम रंग। ये कोई भी भगवान के श्रीअंग की श्यामता को, भला प्रकृति का रंग चिदानंद रंग कैसे हो सकता है? तो वास्तविक जो भगवान की श्यामता, एक बार हमको तंद्रा में एक प्राकृतिक मोरपंख दिखाया गया और एक प्रभु के मस्तक पर जो लगा है वो मोरपंख, बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। प्रभु के श्यामता जो है वो इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, कहीं इंद्र नीलमणि श्याम सुंदर, कहीं नवीन मेघ जलधर, कहीं केकी कंठाभ नीलम, ऐसे जो वर्णन आया है मान लो नील कमल जैसा आया है। लेकिन ये सब जितने वर्णन हैं ये सब उपमाएं हैं, लेकिन भगवान तो अनुपमेय हैं, उपमा रहित हैं। उनकी उपमा कैसे दी? हमने क्या मोर के कंठ को देख लिया तो भगवान की श्यामता को देख लिया क्या? नवीन मेघ को देख लिया तो भगवान की श्यामता, भगवान के श्रीअंग का एक भी कुछ भी वो सदा सदा के लिए अंतर्मुख कर देगा, बहिर्मुखता का नाश हो जाएगा, प्रेम में विकल हो जाएगा। तो ये सब जितने उदाहरण दिए गए हैं ये सब ऐसे दिए गए हैं जैसे चंद्रमा वृक्ष की डाल के ऊपर एक हाथ देखो, डाल से एक हाथ देखो दिखाई दे रहा है, तो क्या डाल के एक हाथ ऊपर चंद्रमा है? लाखों करोड़ों हाथ ऊपर है, लेकिन हमें दिखाई दे देता है कि नहीं दिखाई देता? हाँ दिखाई दिया। बोले देखो इस अमुक के ऊपर चंद्रमा दिखाई दे, हाँ दिखाई दिया। तो इसे कहते चंद्र शाखा न्याय। तो हम भगवान की उपमा देते कि लगभग ऐसे होंगे, हम भावना कर सके। बकाया सही जो रूप है भगवान का वो प्राकृतिक कोई उदाहरण ही नहीं बैठता, वो अनुपम है। वो जब श्यामता हमारे बसेगी तो गोपी जन क्या कह रहे हैं, जित देखूं तित श्याममयी है। अब तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, जिधर देखूं वही श्याम सुंदर, वही श्याम सुंदर, वही श्यामता। ऐसा लगता है पूरी सृष्टि में श्यामता की बेली बो गई है, क्योंकि अपनी आंखें श्याम रंग से रंग गई। पी मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाये, ए लक्षण सुन प्रेम के और न कछु शुभाए। प्रीतम की मूर्ति बस गई। अब वो श्यामता, वो गोरापन प्रकृति में नहीं है जो प्यारी जू और प्यारे जू में है, जो राम जू और सिया जू में है। नीला है या मेघ श्याम है? श्याम यानी काला का सावला आता है, और नीला तो वो समझ नहीं आ रहा है। ना काले हैं ना नीले हैं, ना वो नीले हैं ना वो काले हैं, वो श्याम है। नाम जप, नाम ध्यान, नाम प्रकट करेगा। देखी रूप नाम आधीना,
गोस्वामी जी ने लिखा ना, देखी रूप नाम आधीना। जब आप राम 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 रटोगे तो जहां राम नाम का ध्यान करते हो वहीं राम जी की श्यामता आने लगेगी। वो श्यामता प्रकृति में किसी से नहीं जोड़ी जा सकती। ना वो काले हैं ना वो नीले हैं, वो ऐसे हैं कि बड़े बड़े गोरे दीवाने हो जाते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कोटि कोटि कंदर्प मूर्छित हो जाए उनके रूप को देखकर, ऐसे सुंदर है प्रभु। और ये इतने सुंदर है कि वो स्वयं मोहित हो जाते हैं अपने बाल रूप में। जब मणिजटित खंभे हैं उनमें देखते हैं तो बालक नजर आता है, तो बार बार ऐसे गले लगा ले कि खुशी। इतने सुंदर है कि वो खुद अपने को गले लगाना चाहते हैं। स्वमन मन मोहन, स्वमन मन मोहन, स्वयं के मन को मोहित कर ले, इतना सुंदर रूप प्रभु का है। मुनि मन मोहन, मदन मन मोहन, विश्व मन मोहन भगवान को कहा है, और राधा मन मोहन। तो इसलिए उनका जो रूप है, उनकी जो श्यामता है, वो न नीली है न काली है, एकदम अद्भुत श्यामता। अब उस अद्भुत श्यामता को बोले कैसी है? बोले जैसे मोर के कंठ की कंठाव नीलम। बोले कैसे? उसे जैसे नवीन जलधर। अब उदाहरण में कुछ तो सूर्य के प्रकाश को हम कैसे उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन जब हम कागज में बनाते हैं सूर्य और उसमें स्याही भरते हैं तो लगने लगता ना ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है। लेकिन क्या उसमें सूर्य का प्रकाश आ गया क्या? ऐसे ही श्यामता का वर्णन है, क्योंकि भगवान अनुपम है। तो भगवान का सब कुछ अनुपम है, उनका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता कि भगवान कैसे। बोले भगवान ऐसे, ऐसे उदाहरण हो गया तो उपमा हो गई ना। भगवान अद्वितीय है, अनुपम है। समझ पा रहे आप?